जी, इस वक़्त मेरे साथ स्टेज की जो जान है, स्टेज की मैं मुझे थोड़ा इंट्रो तो देने देना। मैं बगैर पैसों के और ठीक इंटरव्यू है, नहीं आपको देता हूँ भाईजान। ओहो पैसे भी करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। पैसे पहले मुझे आपको इंट्रो तो मुझे देने दें, पैसे गवर्नमेंट नहीं देती आपको? गवर्नमेंट देती है, वो गवर्नमेंट देती है ना, आपका चैनल तो नहीं देता ना अच्छा मुझे। चलिए बात करते हैं ना, पैसों के बारे में बात करते हैं। इतनी पता नहीं कितना पैसा आपके पास मौजूद है, क्यों लालच कर रहे हैं? बहुत पैसा है, खुदा की कसम, बैंकों में अ, लोगों के। अच्छा चलिए, नईम टोटा साहब कह रहे हैं कि बैंकों में पैसे बहुत मौजूद हैं, तो इनके जो बैंक है, इनके हवाले से बात कंगाल करते हैं कि आया आपके बैंक का नाम क्या है? कंगाल बैंक। ये क्या कंगाल बैंक? भाईजान जब पैसा नहीं है तो कंगाल बैंक ही होगा ना, और जी, क्या होगा। आपने थोड़ी-सी फ़नी बात तो नईम टोटा साहब, स्टेज की जान, स्टेज के इतने ज़बरदस्त किस्म के टीवी और स्टेज के ड्रामों के आर्टिस्ट हैं, फ़िल्मों के आर्टिस्ट हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है। इनके सामने खड़े होने के लिए भी एक जीदार सा बनना चाहिए, लेकिन चलें चूँकि मेरा शोबा ऐसा है सहाफ़त, आप तो भाई मैंने हैं इनसे बात करनी होती है। तो मुझे बताएँ कि क्या ऐसी वजूहत हैं, आपने पैसे क्यों माँगे और क्या वजूहत है? कोई गवर्नमेंट सरपरस्ती की तो भाईजान माँगे? जब वो बंदा कहते हैं ना, जब कमर्शियल होता है ना, फिर उसकी एक चाय का कप भी जो होता है ना, वो भी पैसों के बगैर नहीं होता। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लेकिन आप जैसे भाइयों से तो मैं पैसे नहीं ले सकता। मैं तो जस्ट जॉब कर रहा था। तो बाकी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, और एक पाक चैनल को भी अल्लाह ताला। पाक सिटी है, हाँ सॉरी, पाक सिटी, सीटियाँ मारो बह के जो मर्जी करो। सिटी शहर को कहते हैं, आप विसल समझ रहे हैं आप? नहीं, आर्टिस्ट तो बड़े जाहिल सा बंदा हूँ भाईजान, अनपढ़ बंदा हूँ। नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन FA का मतलब है बिल्कुल फारग। अच्छा, FA का मतलब बिल्कुल फारग। आपने सोचा, आपने सुना नाज़रीन, बात तो फ़नी थी, बात तो हँसते अंदाज में की, हँसते मुस्कुराते बात, लेकिन इस बात के पीछे क्या कर्ब, क्या दुख, क्या पैगाम था, वो आप तक यकीनन पहुंच गया होगा। क्यों कि इस वक्त आर्टिस्ट जो हैं वो लोगों को भी हंसाते हैं, आपको भी अभी नईम टोटा साहब ने हंसाया। तो इनका काम है इनकी ज़िंदगी आसान है, लेकिन जो इनके पीछे पसे पुश्त जो परेशानी है उसका सद्भाव करना इंतहाई ज़रूरी है। जी, सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बताता हूँ। मैं टेक्सले में ड्रामा कर रहा था, तो अचानक मुझे घर से फ़ोन आया कि फ़ौरन घर आओ। मैंने कहा जी खैरियत, आप मुझे बताएं क्या मसला है। कहती आप बस फ़ौरन घर आए, मेरी मिसेज़ ने कहा। मैंने कहा अच्छा मैं शो ख़त्म करके आता हूँ। फिर जब उसने मुझे क्लियर बात बताई ना कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, लेकिन मैं स्टेज पे ही था। किसी बंदे ने मुझे आगे कान में कहा कि यार आपकी बेटी की डेथ हो गई है, तो आप घर जाओ, फ़ोन आया आपका। मैंने कहा भाईजान मैंने इनसे पैसे लिए हुए हैं, मैं तो ये काम करके जाऊंगा, चाहे जैसे भी। अब वो अल्लाह की चीज़ थी, उसने वापस ले ली, लेकिन मैं जो इन बंदों से मैंने पैसे लिए हैं, जो बंदे मेरी खातिर आए हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मैं कि उनकी खातिर तो मैं ये नहीं छोड़ के जा सकता। लेकिन जब शो ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने पब्लिक को बताया कि मैंने कहा यार अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की डेथ हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं घर आया, तो जब देखा तो सामने फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जी, नाज़रीन आपने नईम टोटा की बात सुनी, बस ये एक दुख की बात है, बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा, बड़ा प्यारा भाई है। जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी और ये उड़ते आते हैं, इनके पास पैसे हों ना हो, जेब खाली हो भरी हो, जैसे भी हो, लेकिन ये हमारे पास आते हैं। और आपने इनकी बात सुनी कि अपने काम के साथ कितने ईमानदार, अपने ज़र्फ़ के साथ कितने पुख्ता। तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं, इससे पहले ज़मान मौजू ने, अली ज़मान मौजू ने आपसे बात की, क्योंकि आर्टिस्ट वो वाहिद ऐसा ज़रिया है कि जो स्टेज पे आके, ड्रामों में आके आपको हंसाते हैं, आपको रुलाते हैं, आपकी ज़िंदगी के हवाले से सारी बातचीत करते हैं। और नईम टोटा की आपने बेटी के हवाले से गुफ्तगू सुनी, बड़ी दुख भरी, बड़ी कर्ब भरी दास्तान है। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो परेशानी से दो चार हैं। इनकी जेबें वैसे मुस्कुराहटों से होती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पैसों से खाली होती हैं। तो इनके लिए पैसों का बंदोबस्त करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इमरान खान साहब आपने ये वादा किया, और जहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने भी इनसे बहुत वादे किए हैं, तो प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।